हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी द विंटर्स टेल जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा इंग्लैंड में लिखा गया था लेकर आया हूँ। यह कहानी 1623 में पब्लिश करवाई गई थी, जिसकी शैली ड्रामा, कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की सेटिंग सिसिलिया और बोहेमिया दो जगहों पर रखी गई है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है सिसिलिया नामक जगह से, जहाँ किंग पोलेक्सिस अपने क्लोज फ्रेंड लियोन्स से मिलने गया। तो लियोन्स के दरबार में पोलेक्सिस का भव्य स्वागत किया जाता है और स्वागत वेलकम बातचीत होने के बाद पोलेक्सिस कहता है कि अब वो अपने स्टेट बोहेमिया वापस जाना चाहता है। तो लियोन्स उसे कुछ देर और रुकने के लिए कहता है, लेकिन पोलेक्सिस कहता है कि उसे ज़रूरी काम है, इसलिए उसे तुरंत जाना होगा। तो दोस्तों, अब लियोन्स के बार बार मना करने के बावजूद पोलेक्सिस नहीं रुक रहा होता है। लेकिन जब हरमानी, जो कि लियोन्स की प्रेग्नेंट वाइफ होती है, उसके कहने पर पोलेक्सिस तुरंत मान जाता है। तो अब कुछ देर के बाद लियोन्स को सडनली ये शक होने लगता है कि हरमनी और पोलेक्सिस का आपस में कुछ अफेयर चल रहा है। तो उसे इस बात का भी डाउट रहता है कि मैमियस उसका बेटा है भी या नहीं। जी हाँ, लियोन्स का एक बेटा रहता है मैमियस, जो कि काफ़ी समय से बीमार था। दोस्तों, लियोन्स अपने एक नॉबलमैन कैमिलो को बुलाता है और उसे ये ऑर्डर देता है कि वो पोलेक्सिस को जहर देकर मार दे, और वहाँ से चला जाता है। कैमिलो ये सोचता है कि पोलेक्सिस को मारना ठीक नहीं, इसलिए वो पोलेक्सिस को सारी बात बता देता है कि भाई देखो, लियोन्स तुमको मारना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और उसकी वाइफ का चक्कर चल रहा है। इससे पोलेक्सिस और कैमिलो तुरंत वहाँ से अपने स्टेट बोहेमिया भाग जाते हैं। कैमिलो इसलिए भागता है क्योंकि अब वो अपने राजा की बात नहीं मानता है, इसलिए वो उसे जेल डालने का डर रहता है। इसलिए वो तुरंत पोलेक्सिस के साथ चला जाता है। जब लियोन्स को इस बात का पता चलता है कि पोलेक्सिस और कैमिलो दोनों वहाँ से चले गए हैं, बोहेमिया भाग गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत यही सोचता है कि पोलेक्सिस वाकई में गिल्टी था, इसलिए तो वो भाग गया। वो तुरंत अपने प्रेग्नेंट वाइफ के हरमनी के पास जाता है और उससे गाली देता है कि वो कितनी अनफेथफुल है, उसने उसे धोखा दिया है। लेकिन हरमनी साफ इनकार करती है। वो कहती है कि वो इनोसेंट है, वो केवल पोलेक्सिस को अपना दोस्त मानती है, और उससे भी पहले वो लियोन्स का दोस्त था। लेकिन लियोन्स इस बात को नहीं मानता है और हरमनी को जेल में फेंकवा देता है। तभी इस कहानी में एक नए कैरेक्टर पॉलिना की एंट्री होती है, जो कि एक नॉर्मल वुमन होती है। वो हरमनी के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि हरमनी ने अभी अभी जेल के अंदर एक बच्ची को जन्म दिया है। तो उस बच्ची को लियोन्स के पास ले आती है, इस उम्मीद में कि लियोन्स का दिल अब पिघल जाए और वो हरमनी को आज़ाद कर दे। लेकिन लियोन्स कहता है कि वो इस बच्ची को नहीं जानता है। अब वो हरमनी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। अब वो उसकी वाइफ नहीं है, वो साफ मना कर देता है। तो पॉलिना काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम कितने बड़े तानाशाह हो, कैसे कठोर राजा हो, तुम अपने बच्ची को नहीं पहचान रहे हो। तो लियोन्स काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो एंटिगोनस, जो पॉलिना का हस्बैंड रहता है, उससे कहता है कि
तो दोस्तों थोड़ी देर बाद पॉलिना वापस आकर ये डिक्लेयर कर देती है कि मेमियस की मौत की खबर के बाद हारमनी की भी मौत हो गई है, वो शोक के कारण मर गई है। तो जिसके बाद किंग ऑफ सिसिलिया लियोन्स को ये पता चलता है कि वो कितना गलत था और भविष्यवाणी सही। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो काफ़ी पछतावा करता है और अपनी गलती को मतलब अपने आप को माफ़ करने के लिए मतलब एक तरफ से गिल्टी फील होती है उसे, तो वो सोचता है कि हारमनी और मेमियस को वो एक ही जगह दफनाएगा। तो दूसरी तरफ दोस्तों एंटीगोनस उस नवजात शिशु को लेकर बोहेमिया की कोस्ट पर चला जाता है और वहाँ उसे छोड़कर वो भाग जाता है, लेकिन भागते वक्त उसे कुछ जंगली जानवर उसे खा जाते हैं। अब दोस्तों वो उस नवजात शिशु को एक शेफर्ड ग्रहण कर लेता है, मतलब एक शेफर्ड को वो नवजात शिशु मिल जाती है और वही उसका पालन पोषण करता है, ठीक है, उसको संभालता है। वो उसे परडिटा के नाम से बुलाता है, उसका नाम परडिटा रख देता है। अब सालों बाद परडिटा बड़ी हो गई है, तो कैमिलो जो सिसिलिया का लियोन्स का नॉबलमैन रहता है वो बोहेमिया के पॉलेक्सेंस के पास है, तो वो अपने घर सिसिलिया वापस आना चाहता है। तो वो इस बात को पॉलेक्सेंस को बताता है, तो पॉलेक्सेंस उसे मना कर देता है। पॉलेक्सेंस कहता है कि उसका बेटा फ्लोरिजल आजकल ज़्यादातर टाइम किंग के महल से यानी उसके महल से बाहर ही बिताता है, इधर उधर वो घूमता है, तो इसीलिए वो उसका पता लगाने के लिए कहता है। तो पॉलेक्सेंस भी उसके साथ चलने के लिए तैयार होता है, क्योंकि कैमिलो उसे बताता है कि फ्लोरिजल आजकल इन दिनों एक शेफर्ड के मतलब बेटी के साथ देखा गया है। तो शेफर्ड लोगों का एक मतलब फेस्टिवल आ रहा होता है, जिसमें का मतलब फेस्टिवल कुछ वैसा होता है, तो वो सारे शेफर्ड वहाँ पर इकट्ठे होते हैं जो चरवाहे रहते हैं, ठीक है। तो पॉलेक्सेंस और कैमिलो ये दोनों भेस बदल कर वहाँ पहुँच जाते हैं और वे लोग फ्लोरिजल को पहचान लेते हैं, जो कि भेस बदल कर ही रहता है। तभी एक दूसरे चरवाहे से किंग पॉलेक्सन को यह पता चलता है कि उसका बेटा फ्लोरिजल और एक शेफर्ड की बेटी परडिटा का आपस में कुछ चक्कर चल रहा है, दोनों का अफेयर है। और फ्लोरिजल का प्लान तो इतना रहता है कि बिना किंग पॉलेक्सेंस की यानी उसके पिताजी के अनुमति के बगैर वो परडिटा से शादी करने वाला है। जब ये सुनता है तो पॉलेक्सेंस गुस्से में आ जाता है। वो जाके अपने बेटे फ्लोरिजल को कहता है कि मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बाप ही हूँ, मतलब उसको पहचान दे देता है, ठीक है। उसके बाद उससे कहता है कि अगर तुमने परडिटा से शादी की तो मैं साफे शेफर्ड को मरवा दूंगा। वो कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कैमिलो फ्लोरिजल को सुझाव देता है कि अगर उसके मतलब पिता के गुस्से से बचना है और उन दोनों को शादी करना है तो तुरंत उन लोगों को सिसिलिया चल जाना चाहिए, जहाँ किंग लियोन्स उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये सुझाव उनको पसंद आता है और परडिटा और फ्लोरिजल तुरंत शिप पकड़कर वे लोग सिसिलिया भाग जाते हैं। जब पॉलेक्सेंस को यह बात पता चलती है तो वह शेफर्ड सबको बुलाता है और उनको काफ़ी डांटता है, मतलब धमकाता है और पता करता है। तो शेफर्ड उसे बताता है कि परडिटा को मतलब ये फ्लोरिजल सिसिलिया ले गया है। तब सारे लोग सिसिलिया आने के लिए रेडी हो जाते हैं। कैमिलो भी सिसिलिया पहुंचने के लिए चल पड़ता है। इधर लियोन्स के दरबारी उससे कहते हैं कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन पॉलिना उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट खबर लाता है कि पॉलेक्सेंस का बेटा फ्लोरिजल परडिटा के साथ आया है। तो फ्लोरिजल बताता है कि वो एक शेफर्ड की बेटी परडिटा उससे शादी करके यहाँ आया है और वो भी अपने पिता की अनुमति से। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मतलब एक दूसरा लॉर्ड पता चलता है, वो आके खबर देता है कि किंग ऑफ बोहेमिया पॉलेक्सेंस और उसके साथी भी वहाँ आ गए हैं। तब सारा भेद खुल जाता है कि वो अपने पिताजी के बगैर यहाँ आया हुआ है। तो फ्लोरिजल भी अपनी गलती को मानता है और कहता है कि हाँ उसने झूठ बोला
उन दोनों ने शादी नहीं की है लेकिन करना चाहते हैं और इसके लिए उसकी हेल्प चाहिए। तो लियोन्स उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पॉलक्सिन्स और वो चरवाहा सेफर्ड, पर्डिटा का बाप, और कैमिलो बाकी सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तब सेफर्ड जो रहता है वो कहता है कि सालों पहले पर्डिटा उसे मिली थी और एक लेटर भी मिला था हारमोनी का, तो वो उसे लियोन्स को दे देता है। तो लियोन्स उसे पहचान लेता है उस लेटर को। उससे ये खुशी होती है कि उसकी बेटी पर्डिटा वापस आ गई है। वो काफ़ी खुश हो जाता है। तब पता चलता है जो एंटीगोनस उसे तो जंगली जानवरों ने खा लिया था। ठीक है, तो सारी बातें दोस्तों यहाँ क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों सारी बातें क्लियर हो जाने के बाद पॉलिना को भी ये पता चलता है कि एंटीगोनस उसका हस्बैंड अब मर चुका है। तो लियोन्स उसे सुझाव देता है कि वो चाहे तो कैमिलो से शादी कर सकती है। तो पॉलिना उन सबको अपने घर हारमोनी का एक स्टैचू दिखाने के लिए ले जाती है। सभी वहाँ पहुँचते हैं तो लियोन्स हारमोनी का स्टैचू देखकर भौंचक्का रह जाता है, क्योंकि हारमोनी का जो स्टैचू होता है वो काफ़ी जीवंत यानी काफ़ी रियल लग रहा होता है। वो कहता है कि ये काफ़ी रियल है, लेकिन हारमोनी का जो स्टैचू होता है वो काफ़ी एज्ड वाला होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा एज वाला। तो पॉलिना उससे कहती है कि ये उसके हिसाब के अनुसार ही वो स्टैचू को बनाई है, तो अगर वो चाहे तो वो उसे जीवित भी कर सकती है, यानी रियल में मूव करवा सकती है। तो दोस्तों सभी के सामने वो पॉलिना हारमोनी के स्टैचू को मूव करने के लिए, जिंदा होने के लिए कहती है, और दोस्तों वो स्टैचू जिंदा हो जाता है। इसे देखकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो हारमोनी का स्टैचू नहीं, हारमोनी ही होती है। जी हाँ दोस्तों, वो जिंदा होती है। दरअसल वो मरी नहीं होती है। पॉलिना उसे अपने घर ले जाती है और ये बात सबसे छुपा कर रखती है, तब तक के लिए जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। हारमोनी भी अपनी बेटी पर्डिटा से मिलकर काफ़ी खुश होती है कि उसकी खोई हुई बच्ची मिल गई, और वो लियोन्स को गले लगा लेती है। दोस्तों पॉलक्सिन्स को भी अब किसी बात का कोई टेंशन नहीं रहता है। उसे पता चल ही जाता है कि वो पर्डिटा अब शेफर्ड की बेटी नहीं है, वो लियोन्स की बेटी है। इसलिए वो भी अब फ्लोरिज़ल और पर्डिटा की शादी के लिए मान जाता है। तो दोस्तों यहीं पे इस स्टोरी की एंडिंग होती है, हैप्पी एंडिंग।